फ्लैश न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रिलायंस जियो ने अब तक बेचे 24% शेयर। भारत में कोरोना की रिकवरी दर 53.79%। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 8 आतंकवादियों को किया गया ढेर। आइए अब देखते हैं करंट अफेयर्स विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान की। गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, यह 20 जून यानी आज शुरू किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कहां से? बिहार राज्य से। बिहार राज्य से नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे और गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत शुरुआती दौर में 6 राज्यों को शामिल किया जाएगा और यहां पर 50,000 करोड़ रुपए का कार्य है वो किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि इस अभियान की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई, किसने करी, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत की जो विदेश नीति है उसके तहत भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे आप चाइना की बात कीजिए, आप पाकिस्तान की बात करें या नेपाल की बात करें, सभी के साथ वर्तमान में संबंध अच्छे नहीं हैं, तनावपूर्ण संबंध हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत है वो अपने सैन्य क्षेत्र का विस्तार कर रहा है और अभी भारत ने कहा है कि हम अर्जेंटली 21 मिग-29 अपग्रेडेड और 12 सू-30, ये सू-30 है, ये सुखोई 30 का वेरिएंट है, तो इसको खरीदने की बात हो रही है कि हम 21 मिग-29 खरीदेंगे और 12 सू-30 MKI फाइटर जेट खरीदेंगे। सबसे पहले मैं इनकी बात करूंगा। दोनों ही ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट हैं, ठीक है, और दोनों ही रूस के हैं, दोनों रूस के हैं। लेकिन इसमें देखिए डिफरेंस क्या है। सू-30 MKI है, इसका निर्माण भारत में भी किया जा सकता है बाय द HAL इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया द्वारा इसका निर्माण किया जा सकता है। तो सू-30 MKI है, इसको बेंगलुरु में ही बनाया जाएगा। इसके अलावा जो मिग-29 है ये खरीदेगा रूस से, भारत रूस से। और इनका मैं बता देता हूं, मिग-29 है, इसको 1999 यानी कारगिल का जब युद्ध हुआ था उसमें भी इसको प्रयोग किया था। किसके लिए? जो लेजर गाइडेड बम है और इसके अलावा अन्य जो भी सहायता मिराज 2000 को चाहिए थी। यानी यहां पर 2 फाइटर जेट थे जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, मिग-29 और मिराज 2000। इस मिराज 2000 के सपोर्ट में था यहाँ पे मिग-29, तो आपको ये याद रखना है। और मैं बात करूं वर्तमान की, तो वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास में स्क्वाड्रन की कमी है। ये खुद भारतीय वायुसेना ने कहा है कि अगर हमें दोनों तरफ मोर्चा संभालना है, चाइना की साइड और पाकिस्तान की साइड, तो हमें कम से कम 42 स्क्वाड्रन चाहिए, कम से कम हमें 42 स्क्वाड्रन चाहिए। वर्तमान में भारतीय सेना के पास केवल 30 स्क्वाड्रन है, केवल 30 स्क्वाड्रन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय वायुसेना है वो अपने स्क्वाड्रन की संख्या को बढ़ाने के लिए फाइटर जेट हैं वो इंपोर्ट करेगा, ठीक है। और इनमें अहम भूमिका रहेगी मिग-29 और सू-30 MKI की। इसके अलावा देखिए एक और है राफेल फाइटर जेट है, ये फ्रांस से खरीद रहा है भारत और ये बनाया जा रहा है दसाल्ट एविएशन कंपनी द्वारा, दसाल्ट एविएशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं कि 21 मिग-29 वो भी अपग्रेडेड वर्जन खरीदेगा भारत और 12 सुखोई 30 MKI इनका निर्माण किया जाएगा HAL इंडिया द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोल ब्लॉक नीलामी की घोषणा की है। कोयला जो ब्लॉक हैं उन ब्लॉक को नीलाम किया जाएगा और उनकी संख्या होगी 41। 41 कोयला ब्लॉक हैं वो नीलाम किए जाएंगे और इसमें एक कंपनी जो सहयोगी होगी वो है फिक्की का हेड ऑफिस नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। थोड़ी सी बात करेंगे कोयला की। कोयला उत्पादन में भारत दूसरा स्थान रखता है,
और कोयला आयात में भी भारत दूसरा स्थान रखता है। ये चिंता का विषय है कि सबसे ज्यादा जिस देश में उत्पादन होता है उनमें भारत अग्रणी है, यानी दूसरा स्थान भारत को मिलता है उत्पादन की दृष्टि से। फिर भी इतना कोयला भारत है वो आयात करता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है, ऊर्जा का जो स्रोत है वर्तमान में वो कोयला ही है। साथ ही मैं आपको बता दूं, कोयला है वो 4 प्रकार का होता है। सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी का जो कोयला है उसको एंथ्रेसाइट कहा जाता है, जिसमें सर्वाधिक ऊष्मा होती है और नमी है वो न के बराबर होती है और ये सबसे कम धुआं देता है। लेकिन एंथ्रेसाइट प्रकार के कोयले का निर्माण भारत में नहीं होता है, इसका उत्पादन नहीं होता है। भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिन्स जो एंथ्रेसाइट के बाद आता है, इसका निर्माण यानी इसका उत्पादन, बिटुमिन्स का उत्पादन भारत में होता है। तीसरी क्वालिटी आती है लिग्नाइट का उत्पादन भी भारत में होता है। इसके अलावा जो चौथी क्वालिटी है वो पीट कोयला होता है, जो सबसे घटिया किस्म का होता है। तो ये दो तो खास तौर पे आपको याद रखने हैं, एंथ्रेसाइट और पीट। सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी का एंथ्रेसाइट और सबसे घटिया क्वालिटी का है वो पीट कोयला। और भारत में सबसे ज़्यादा जिस कोयले का उत्पादन होता है वो है बिटुमिन्स कोयला, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद पीएम स्वनिधि योजना, इसके बारे में आप जानते हैं, अगर आप खबरें सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने सुना भी होगा। ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बनाई गई है। पीएम स्वनिधि योजना ये लॉन्च करी गई है स्ट्रीट वेंडर्स, यानी जो गली वाले हैं या जो रेहड़ी पटरी ठेले वाले हैं, उनको कम दर पर ब्याज दिया जाएगा कि वो अपने उद्योग को, अपने कार्य को सुचारू रूप से जारी रखें। और इसके तहत एक व्यक्ति को अधिकतम 10,000 रुपये तक का ऋण है वो दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत 1 जून 2020 से हुई है। और इसके लिए जो कार्यान्वयन एजेंसी है वो बनाया गया है सिडबी बैंक। सिडबी का पूरा नाम है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। कमेंट करके मुझे ये बताइए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये कमेंट में बताइए फटाफट आप मुझे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक पार्टी आती है भारतीय ट्राइबल पार्टी। भारतीय ट्राइबल पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में मतदान से इनकार कर दिया, तो ये काफ़ी चर्चा में है, आपको याद रखना है। भारतीय ट्राइबल पार्टी है ये गुजरात बेस्ड पार्टी है और इसकी स्थापना 2017 में महेश भाई वसावा ने की थी और उसका जो मुख्य नेता है वो है छोटू भाई वसावा। और इलेक्शन कमीशन के द्वारा भारतीय ट्राइबल पार्टी को जो साइन दिया गया है, जो चिन्ह है इसका, वो है ऑटो रिक्शा इसका चुनाव चिन्ह है। तो भारतीय ट्राइबल पार्टी के बारे में आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे अंबुबाची मेला असम में लगता है कामाख्या मंदिर पर। ये प्रतिवर्ष जून जुलाई माह में लगता है, लेकिन इस बार इसको रोक दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। कोरोना वायरस महामारी की वजह से अंबुबाची मेले पर इस बार रोक लगी है। तो आपको याद रखना है, अंबुबाची मेला ये असम में कामाख्या मंदिर में लगता है। उसके बाद एक दिवस आता है 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और 2020 की इसकी जो थीम है वो मैं आपको बता देता हूँ, एवरीवन कैन मेक ए डिफरेंस, एवरी एक्शन काउंट्स, ये इसकी थीम है। 20 जून इंटरनेशनल रिफ्यूजी डे और इसकी जो थीम है 2020 की वो है एवरीवन कैन मेक ए डिफरेंस, एवरी एक्शन काउंट्स। ये आपको याद रखनी है। आज के अंक में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है और सही उत्तर भी आपको कमेंट में मिल जाएगा। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी एरीज कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। इस अभ्यास प्रश्न का जवाब आप कमेंट में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।